इस मर्ज़ के अंदर गुर्दे की बायोप्सी होना लाजमी नहीं है शुरू के अंदर, क्योंकि शुरू में जब पेशेंट कंडीशन में आता है उसका बीपी शदीद ज़्यादा होता है, उसके खून की कमी होती है, उस वक्त बायोप्सी फौरी तौर पे नहीं हो पाती। खुराक रिवर्स आना शुरू होती है, यानी सीने में जलन होती है, खट्टे डकार आते हैं, चीज़ें हज़म नहीं हो पाती, बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं, जिस्म पे सुर्ख निशान बनना भी शुरू हो सकते हैं कुछ लोगों को। इस वजह से ये चंद लोगों की किस्मत में ये मर्ज़ आएगा, लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वक़्त पे अगर तशख़ीस हो जाए और वक़्त पे मरीज़ अपने मुआलिज तक पहुँच जाए तो इससे बचा भी जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्लेरोडर्मा और गुर्दे, ये इतना मुश्किल सा नाम क्या मैंने ले लिया। बहुत कम लोग हैं जिनका इस नाम के साथ कोई लगाव होता है या कभी उनको इस बारे में कोई इल्म लेने की ज़रूरत महसूस होती है, और मेरी दुआ है कि किसी को भी इसके बारे में पढ़ना ना पड़े, ना ही कि इसके बारे में सीखना पड़े। लेकिन स्क्लेरोडर्मा एक ऐसा मर्ज़ है जो रेयर सही लेकिन होता है, और इसके अंदर भी बाज़-औक़ात गुर्दे में ख़राबी आती है, और बाज़-औक़ात वो इतनी अचानक आती है कि अचानक ही गुर्दे की सारी ताकत सल्ब कर सकती है। तो इस वजह से मैंने सोचा, कुछ पेशेंट देखे रिसेंटली, तो मुझे ख़्याल आया कि ये पेशेंट कम हैं, लेकिन अगर इन पेशेंट्स को वक़्त से पहले पता चल जाए कि हमें ये बीमारी है और हमारे गुर्दे में ये हो सकता है, तो ये सही वक्त पे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये वीडियो शायद लाखों लोगों को तो फ़ायदा ना दे, लेकिन उन चंद सैकड़ों या हज़ारों लोगों को देगी जो इस मर्ज़ में मुब्तला है। स्क्लेरोडर्मा एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर खून, जिस्म के अंदर स्किन टाइट हो जाती है। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो वीडियो के अंदर कुछ तस्वीरें यूटिलाइज़ करें जिससे लोगों को एहसास हो कि ये किस मर्ज़ की मैं बात कर रहा हूँ। स्किन शाइनी सी हो जाती है, और जो ये फोल्ड्स हैं स्किन के, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। नाक भी जो सी है वो तीखी सी बन जाती है। हाथ की स्किन भी बिल्कुल स्ट्रेच हुई होती है, अकड़ी हुई होती है, और जो सी टिप्स हैं वो इस तरह स्लांटिंग हुई होती है जैसे उनकी नोक बन जाती। इसके साथ कुछ लोगों को अंदर, यानी कि ये टाइट हो गया ना, स्किन टाइट हो गई, तो अंदरूनी तौर पे टाइटनेस होगी तो खुराक की नाली में आएगी, उससे उनको खुराक रिवर्स आना शुरू होती है, यानी सीने में जलन होती है, खट्टे डकार आते हैं, चीज़ें हज़म नहीं हो पाती, बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं, जिस्म पे सुर्ख निशान बनना भी शुरू हो सकते हैं कुछ लोगों को। और कुछ लोग ये चीज़ का शिकायत भी करते हैं कि जब वो ठंडे पानी में हाथ डालते हैं तो हाथ नीले पड़ जाते हैं। हम इसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी कहते हैं। मैं क्योंकि पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ, तो पाकिस्तान के अंदर सर्दी तो इतनी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हाथ नीले पड़ सकते हैं, हाथों में तकलीफ़ आ सकती है, जिसे हम रेनॉल्ड्स कहते हैं, और हम अमूमी तौर पे लोगों से इस बारे में पूछते भी हैं। मुंह के अंदर छाले भी बन जाते हैं, मुंह भी जो सा है उसका अपर्चर थोड़ा सा नैरो भी हो सकता है। इसके साथ गुर्दे के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तकरीबन स्क्लेरोडर्मा के 50% लोगों को किसी ना किसी दर्जे में माइल्ड सी प्रोटीन गुर्दे में से लीक हो रही होती है, और जिस्म पूरा ही खिंचाव का शिकार साथ हो रहा होता है। उसके साथ ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और हो सकता है लो दर्जे की थोड़ी बहुत गुर्दे की डिसफंक्शन हो, और भी बहुत सारे मसाइल हैं, दर्दों की दवाइयाँ चल रहे होते हैं, हो सकता है उनकी वजह से चल रहे हों। लेकिन ऑब्जर्वेशन की गई कि जब स्क्लेरोडर्मा के क्रोनिक पेशेंट्स को देखा गया तो तकरीबन उनमें से 50% ऐसे थे जिनको माइल्ड सा कोई ना कोई गुर्दे का प्रॉब्लम था। लेकिन इनमें से डिफ्यूज़ पेशेंट्स के अंदर में से भी तकरीबन बहुत कम, यानी मैक्सिमम भी लगाया जाए तो 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको गुर्दे का शदीद मसला बन सकता है। अब ये गुर्दे का शदीद मसला क्या होता है कि अचानक ही पेशाब आना बंद हो जाता है, बीपी बहुत तेज़ हो जाता है, और खून की मिकदार भी कम हो सकती है। इसका अमूमी तौर पे प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि ब्लड प्रेशर अचानक अनकंट्रोल्ड हो गया, उन्हें इमरजेंसी ले गए और डॉक्टर ने कहा कि गुर्दे खुदा न खास्ता अब आपके फेल हो गए हैं, डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। उस वक़्त तशख़ीस करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उस वक़्त एक दवाई जिसे हम एस इनहिबिटर्स कहते हैं वो शुरू करनी होती है, और वही इसका एक कामयाब इलाज है। ये एक ऐसा मर्ज़ है, रेयर मर्ज़ ही सही, जिसके अंदर स्टेरॉइड्स, जो अमूमी तौर पे ऐसे मरीज़ों को इस तरह के मसाइल में बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। बल्कि रिसर्च ये भी कहती है कि स्टेरॉइड लेने से
ज़्यादा मकदार में लेने से, थोड़ी मकदार में तो देने पड़ते हैं, ज़्यादा मकदार में लेने से इस मर्ज़ में नुकसान भी हो सकता। और अगर वक्त पे इसका इलाज शुरू ना हो तो तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ये मर्ज़ गुर्दे को हमेशा के लिए नकारा कर सकता है। इस वजह से ये चंद लोगों की किस्मत में ये मर्ज़ आएगा, लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वक्त पे अगर तशख़ीस हो जाए और वक्त पे मरीज़ अपने मुआलिज तक पहुंच जाए तो इससे बचा भी जा सकता। ये जो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल की मैंने दवाई का जिक्र किया, ये मुसलसल जारी रखनी होती है और अमूमी तौर पे इसे जारी रखना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इससे पोटाशियम बढ़ता, लेकिन उस पोटाशियम को कंट्रोल करने की दवाई दी जाती है, इसको कम ज़्यादा किया जाता है और बाज़ का ये डायलिसिस भी शुरू हो जाता है इन मरीज़ों का, लेकिन ये 6 महीने के बाद भी डायलिसिस से ऑफ हो जाते हैं, यानी डायलिसिस इनका ख़त्म हो जाता है और ये दोबारा एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन जब तक ये दवाई हम इस्तेमाल नहीं करते थे, पुराने वक्तों की बात कर रहा हूँ, तो इस मर्ज़ के अंदर ज़्यादातर लोग 1 साल के अंदर अपने प्यारों को छोड़ जाते थे। 1 साल का अरसा बहुत ही कलील अरसा होता है बीमार होने से, और गुर्दे का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो जाना कि वो जान ले ले, ये सब कुछ हो चुका है। और अब के मॉडर्न दौर के अंदर इस दवाई की वजह से बहुत अच्छा सर्वाइवल मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तशख़ीस ना होने की वजह से ये दवाई भी ऑफ़र नहीं की जाती। दवाई भी सस्ती सी है, वाइडली अवेलेबल है, लेकिन तशख़ीस मुकम्मल नहीं हो पाती। इस मर्ज़ के अंदर गुर्दे की बायोप्सी होना लाजमी नहीं है शुरू के अंदर, क्योंकि शुरू में जब पेशेंट कंडीशन में आता है, उसका बीपी शदीद ज़्यादा होता है, उसके खून की कमी होती है, उस वक़्त बायोप्सी फ़ौरी तौर पे नहीं हो पाती। लेकिन स्टेबलाइजेशन के बाद बायोप्सी होनी चाहिए ताकि हमें कंफर्म हो कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं, और फिर ऐसे मरीज़ों को बाद में ट्रांसप्लांट की भी ऑफ़र की जा सकती है। ट्रांसप्लांट कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, 2 के बाद में भी स्टेरॉइड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। रजीम वो इस्तेमाल की जा सकती है जिसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल कम से कम हो, लेकिन तकरीबन 32 से 36 के करीब ट्रांसप्लांट हुए एक सीरीज़ के अंदर, और उसमें से सिर्फ 3 मरीज़ ऐसे थे जिनको दोबारा ये मर्ज़ हुआ। यानी कि आप इस तरह कह लीजिए कि 32 में से 29 लोग ऐसे थे जिनका गुर्दा बिल्कुल ठीक चला, बाकी लोगों के साथ 3 लोग थोड़े से बदकिस्मत थे जिनकी दोबारा ये मर्ज़ सामने आ गया। तो मतलब ये है कि इसको ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, डायलिसिस से वापस भी लाया जा सकता है, लेकिन मर्ज़ की आइडेंटिफिकेशन और वक्त पे ट्रीटमेंट एक बुनियादी हैसियत रखती। अल्लाह ताला आपको इस तरह के मसाइल से और इस तरह के अमराज से बचा के रखे। इस इल्म देने का मकसद आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करना है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।